तो सेकंड वाला कैसे करना है? नव नवनीत। प्रणाम सर। हाँ, स्नेहा हो। जी प्रणाम सर। पूछ रहो। नवनीत। नवनीत, रेल में हो? कहाँ हो तुम? ये कोई ज्वाइन मनीषा तक गई, पटना ही है। प्रणाम सर। हाँ, फोन किए हो? मनीषा ज्वाइन। जी प्रणाम सर। हाँ, ज्वाइन करो ना। 11 बजे ज्वाइन करना है तो लेट करते। सर वो कपड़ा भेज था दे घर में, गाड़ी में देता। ठीक है। प्रणाम सर। पूछ रहो। मनीषा, जी सर। उसको भी कह दो ना, क्या नाम है उसका? हाँ सबको कह रहे थे, सबको कह देते। श्वेता को कह दो। जी कह। आज का टॉपिक है कॉब डोगलास। कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन जो है
वो क्या है, Q इज इक्वल टू लैम्डा L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा म्यू। अगर इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, लैम्डा L अल्फा K बीटा म्यू नहीं है, तो ये दूसरा वाला है। तो ये पहला वाला जैसे म्यू है उसको बोला जाएगा स्टोकैस्टिक देखो तो मोबाइल में स्पेलिंग ठीक है, स्टोकैस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन। स्टोकैस्टिक आप म्यू नहीं दीजिएगा तो इसका नाम हो जाएगा डिटर्मिनिस्टिक। HASTS हैं? C के बाद H होगा STOCH CH CHA है ना। स्टोकैस्टिक डिटर्मिनिस्टिक। अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टोकैस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिटर्मिनिस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन, तो इसका जवाब होगा कि श्रीमान स्टोकैस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत एक म्यू 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 जो है से उसमें डाला हुआ रहता है, जो बतलाता है अचानक कोई घटना भी हो सकती है। जैसे पहले अभी देख रहे हैं कि हर वीक में कहीं न कहीं ट्रेन जो है उलट जा रहा है। अब ये मैन मेड है या कि क्या है, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बंगाल जलपाईगुड़ी इधर बंगाल से रूट में, बंगाल से चूंकि बहुत ज्यादा वहाँ ट्रेन है, तो मालगाड़ी और एक्सप्रेस गाड़ी टकरा के उलट रही है। तो पहले लोग कहता था कि ट्रेन में एकदम सेफ्टी है, आराम से सो गए अब पहुंच गए। लेकिन अब आपको सो गए या पहुंच गए का नहीं है, रात में सोए हुए उलट जाएगा, कौन मरेगा जिएगा। एक्सप्रेस वे बनाया है एकदम चिकना फास्ट। हर रोज देखते हैं टीवी पर कि ट्रक वाला और कार वाला का टक्कर होता है और उसमें बचने का चांस एकदम कम है। थ्योरेटिकली है कि इसमें क्यों डालती है मेरे तरफ, हमको जल्दी से खींचना होता मनीषा म्यूट करके रखो बातचीत। तो सब आदमी म्यूट कीजिए अपना। कौन है? तो जैसे एक्सीडेंट होगा तो गुब्बारा निकलेगा बड़ा सा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा, निकल के आपके ऊपर में सामने आ जाएगा, ताकि आपके छाती पर चोट नहीं लगेगा, गुब्बारा पर लगेगा। और गुब्बारा में इतना ताकत है कि उस लोहा के चोट को बर्दाश्त करेगा। ये सब थ्योरेटिकल है कि बच जाएगा, लेकिन बचने का चांस जो है बहुत कम रहता है। फास्ट स्पीड में चल रहा है तो एक तो टक्कर मारा, दूसरा पीछे से आकर टक्कर मारा, तीसरा मारा। देखते हैं टीवी में कि एक एक्सीडेंट से 3-4 कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहता है
स्टोकेस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि वह प्रोडक्शन फंक्शन कम इनसाइड। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इकोनॉमिक्स का बेसिक थ्योरी है, और इसको कहते हैं कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। मिस्टर कॉब और मिस्टर डोगलास दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है जिसने पता लगाया कि जो प्रोडक्शन होता है ये कांस्टेंट रिटर्न में होता है, कि इंक्रीजिंग रिटर्न में होता है, कि डिमिनिशिंग रिटर्न में होता है। हम सभी जानते हैं कि लॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है। लॉज ऑफ प्रोडक्शन 3 है। पहला होता है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, तीसरा होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज द अल्टीमेट, वो होना ही होना है। देखिए जितना देर उसको रोके रहिएगा, जितना देर उसको रोके रहिएगा उतना ज्यादा लाभ होगा। अब हम लोग जो है रात का खाना जो है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे कभी खा लिए सो गए। आप सुनते हैं सच्चा है या कि अक्षय कुमार जो वो हीरो है तो 6 बजे के बाद खाता ही नहीं है। उसके बाद 2-3 गो ग्रेट सेंट है जो आता है टीवी पर, तो भी 6 बजे के बाद नहीं खाता, वो 5 बजे खाता है, एक के बार खाता है। कहा कि 5 बजे जम के खाते हैं, मतलब पूरा खाते हैं 24 घंटे की। डिफरेंट थिंग्स है। तो कहता है स्टोकेस्टिक फंक्शन का मतलब हो गया कि इसमें शक है कि एक्सीडेंट हो जाएगा। कार से आप सफर करते हैं, हम तो भोगे हुए हैं, कार का एक्सीडेंट हुआ, उसमें मेरे 14 वर्ष की बेटी जो है का डेथ हो गया, और हम सब लोग का जो है हॉस्पिटलाइज हो गया। जो हमारा कार भी नहीं था, कार हमारे वाइफ के बहन का था, तो वो लोग भी उसमें थे। तो कहता है कि एक्सीडेंट जो है वो एक्सीडेंट है। हम बहुत दुखी थे, करीब साल भर तक ले हम दुखी थे, क्योंकि बेटी आके जो हक करती थी तो एक होता है ना पसीने का स्मेल, वो स्मेल हमारे नाक में आता था। स्कूल से जब आती थी तो बस से, तो उसको अगर पकड़ लें तो चिल्लाती थी कि मम्मी डैडी पकड़े हुए हैं, छुड़ाने का कोशिश करती थी कि छोड़िए छोड़िए, आप देखिए सामने। तो सब आदमी को कुछ ना कुछ हुआ, लेकिन डेथ उसी का हुआ। और जब वो जन्म ली थी तो जो पंडित जी वो बनाता है उसको जन्म पत्री कहता है। कुंडली, हाँ, वो पत्री क्या उसको बोलते हैं, जन्म पत्री। जन्म पत्री, जो शादी ब्याह में वो पत्री का जरूरत होता है। तो मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ, पंडित हमको कहा कि सर इसका 14 वर्ष जो है ना उससे बहुत बड़ा भयंकर कुछ है प्रॉब्लम, तो उसको निदान के लिए भी कुछ करना चाहिए बचाने के लिए। तो हम उस समय हंसे, उस समय नया नया हम लेक्चरर बने थे, लगा कि हम ही को दिमाग है। हम कह 14 बरस के बाद का बात है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं। और देखिए कहा हुआ बात उसका सत्य हो गया। अब वो कहा किस आधार पर कहा, और कार का एक्सीडेंट देखे तो अब बहुत दुखी थे, साल भर तक ले घर में कोई। तो एक दिन एक लड़का हमारे यहाँ पढ़ता था जो फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडल लाया मगध यूनिवर्सिटी में, तो वो एमए के लिए आया था। बोले हम अब पढ़ाई उड़ा देंगे नहीं। तो बोला कि सर पढ़ाइए नहीं पढ़ाइए, लेकिन एक बात हम आपको कहें। सो अब आप मान लीजिए कि वो नहीं है, और ऐसे भी बेटी है आपकी तो कहीं ना कहीं बाहर जाती ही, अमेरिका चल जाती, तो आप भेंट होता रहो। तो इस तरह का मैं सोचा, जो 2 बच्चा आपको 2 बेटा बचा हुआ है उसको पालिए पोसिए और आगे का सोचिए। तो मने मने आप सोचते हैं कि वो फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडल प्राप्त किया, वो सचमुच में, तो उसका उसका कहा हुआ बात हमको बहुत असर किया, और उसके बाद हम नॉर्मल धीरे धीरे अपना होते रहे। तो कहता है कि अब कभी भी कार पर जैसे चलते हैं तो एक क्षण मन में होता है। जयपुर में चला रहा था कार, और बार बार गाना चला देता है। दूर लॉन्ग में चलोगी ना तो ड्राइवरे जो है वो गाना लगा देगा, उसमें सुन कोई सो जाएगा, कुछ एकदम
तो देखे कि एक जगह पर पुलिया था तो उसको झपकिया गया, ऐसे हुआ उसका। फिर से नैनीताल गए तो देखे कि चढ़ाता था जो इसे लगा कि भाई पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे नैनीताल, अथवा डार्क भी हो गया था नीचे से ऊपर जाने। पहुंचने के बाद देखे और उसके बाद मन में सोचेगा अब दोबारा नैनीताल अब जाने का नहीं, प्लेन से जाके उतरिए थे। बहुत चढ़ाव है, तो जो बराबर जाता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग तो प्लेन इधर बिहार वाला जो आदमी है वो प्लेन में है। वो तो हम चूंकि चाईबासा इस समय नौकरी की मतलब पहाड़ देखे, यहाँ का आदमी पहाड़ों नहीं देखे हुआ, नॉर्मल के जब तो एक फीलिंग मन में होता है। तो एक आदमी जो है प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के हेड ऑफ, तो हमको कहे कि जानते हो पीसी, हमको पीसी पीसी टीचर लोग बुलाता था पीसी, तो तुम दुखी रहते तो बड़ा हमको दुख लगता है सर। तो हम बोले कि सर काश हम ट्रेन से नहीं गए। तो बोले कि जानते हो प्लेन से भी दुर्घटना होती है और सब पूरा साफ हो जाता है, 200 आदमी है तो 200 गिर गया समुद्र में। हम लोग जो वो आके सुनाती है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए बाएं दाएं, तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, कि हर बार देखते हैं वही बात बोलती है। लेकिन जिसके साथ घटना घट जाएगी तो जो बताए हुए है कि जो लाइट नीचे आ रहा है उसी से खोजिए कहाँ रखा हुआ है, पहनिए। छोटा बच्चा है और आप है तो ऑक्सीजन पहले आप अपने नाक में लगाइए और तब बच्चा में लगाइए, नहीं कि बच्चा में लगा दीजिए आप ही बेहोश हो, बच्चा तो बच्चा ही। बहुत तरह का इंस्ट्रक्शन करता है। तो कहता है कि स्टोकेस्टिक फंक्शन का मतलब हुआ कि देयर इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। अभी आप संसद का कार्रवाई देखिएगा तो आपको नजर आएगा कि कैसे मैच्योर और इमैच्योर के बीच में डिफरेंस। तो स्टोकेस्टिक फंक्शन कहता है कि देयर इज ए रिस्क। आप खेत में बीज लगा दिए, ठीक है, प्रोडक्शन होगा, बेचिएगा, तो हो सकता है कि अचानक जो है ओला का वृष्टि होता है। ओला का वृष्टि मतलब बर्फ की आंधी। इंग्लैंड इस समय क्या है, डस्ट की आंधी, बर्फ की आंधी, भीषण पानी। और अभी जो देख रहे हैं वायनाड, यहाँ से राहुल गांधी जीतते थे, 160 आदमी उसी तुरंत मर गया उसमें, अब पूरा धंस गया है, स्थिति बहुत खराब है। तो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नॉर्दोस को नोबेल प्राइज मिला है क्लाइमेट चेंज पर, बताया है कि अगर नहीं संभालिएगा तो रात का दिन हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, अवधि बढ़ जाएगा। ऐसे भी अभी भी पृथ्वी पर बहुत ऐसा जगह है जो सूरज जो है 6 महीना के बाद नजर आता है, ऐसा देखोगी उसमें है। तो कहता है स्टोकेस्टिक फंक्शन में कि एक टर्म रहेगा जो आपको अनसर्टेनिटी को बताएगा। तो यहाँ देखिए Q इज इक्वल टू लैम्डा L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा और म्यू। ये यूपीएससी, आरबीआई, रिजर्व बैंक, बीपीएससी, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जवाब आप सही दीजिएगा तो आपको कागज देगा, लिखिए ये वो। तो हमको जो पढ़ाए हम जाने, हम जिसको पढ़ाए वो जाना, कभी गलती एरर नहीं होगा। कि आपसे पूछेगा कि स्टोकेस्टिक फंक्शन क्या है, तो आप बोलना कि स्टोकेस्टिक फंक्शन वह फंक्शन है जिसमें विभिन्न तत्व रहेंगे, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, जो दीजिए, लेकिन एक रहेगा म्यू। म्यू जो है ग्रीक ग्रीक लेटर है म्यू, दैट शोज अनसर्टेनिटी, होगा भी नहीं होगा भी। तो म्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट, म्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन जब घटना घटेगी तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कार का जो ड्राइविंग है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें आपका दोष नहीं है, वो ट्रक वाला पी के चला रहा है, क्या है वो आके मार दिया, आप किनारे किनारे चल रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो गया है। अब लेन ऐसा हो जैसे जर्मनी सब में जाइएगा, फ्रांस में जाइएगा, इटली में जाइएगा या पोलैंड में जाइएगा, तो वहाँ रोड जो है वो बहुत चौड़ा रोड, और उसमें टकराने का कोई सवाल ही नहीं, इतना स्पेस है ना। और रोड के किनारे में बड़ा बड़ा वृक्ष लगाए हुआ है,
और वो वृक्ष का पत्ता सब भी कलरफुल है, देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो 26 कंट्री है यूरोप में, इसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं, EU। 26 कंट्री का जाइएगा वीजा लेने के लिए, तो आपको दे देगा शेंजन वीजा। शेंजन वीजा मतलब क्या, शेंजन एक जगह का नाम है, वहीं पर निर्णय लिया। तो शेंजन वीजा का मतलब है कि 2600 देश में आप घूम सकते हैं। वैसे हम पोलैंड गए हुए थे, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जहां जाना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि आपका पूरा बटुआ खर्च हो जाएगा, और खर्च हो जाएगा, हम लोग का खर्च हो जाएगा, तो इनकम किसका होगा, यूरोपियन का। तो वहां देखिए, तो वो आपको रोड रूट सब चीज बहुत अच्छा है। तो कहता है, और फ्रांस में जाइएगा तो ज्यादा पॉकेटमारी, आपका पासपोर्ट चोरी हो जाएगा, उचक्का टाइप का वहां है। लेकिन जर्मनी में एकदम क्वाइट, शांत, बहुत अच्छा है। पोलैंड में जाइएगा तो वहां चूंकि पहले रूस का आधिपत्य था, कम्युनिज्म था, तो वहां टॉयलेट जाइएगा तो फ्री है। और वही जर्मनी पुराना वाला जो है वेस्टर्न, वहां जाइएगा तो टॉयलेट जाने का दाम है यहाँ के हिसाब से वही 100 रुपया। अब हम लेके गए हुए थे 30 गो लड़का और लड़की थी, तो 15 गो लड़का, 15 गो लड़की। तो जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी पहले था, अब तो सब जर्मनी एक हो गया, मिल गया। तो वहां देखे कि वही बाथरूम का ऊपर लिखा हुआ है कि 100 रुपया के बराबर है वहां की करेंसी। अब हमारे भाई चांसलर साथ में थे, तो एक जगह लिखे हुआ था कि सीनियर आदमी को फ्री। हमने, सर आप तो सीनियर हैं हम लोग सबसे, आपका फ्री है, जाइए आराम से। वॉशरूम क्या है, एकदम समझिए कि स्वर्ग के तरह। और अखबार है, फोन है, तरह तरह का चीज है, फूल लगा हुआ है। अब बताइए हम लोग क्या वैसा रहेगा तो वॉशरूम का वो यूज नहीं कर पाएगा, वही सब देखते रह जाएगा। अच्छा, घुसिएगा तो बत्ती जल जाएगा, और जैसे निकलिएगा बत्ती ऑफ हो जाएगा, सब ऑटोमेटिक। देखे डेवलपमेंट। तो वेस्ट जर्मनी का जो पोर्शन पुराना वाला था, बहुत कॉस्टली था बाथरूम में। अब लड़का लड़की सब आपस बतिया रहा था बड़ा। अब पैसा जो खर्च होता था हम लोग का डॉलर, तो वहां पर डॉलर नहीं था, हम लोग यूरो लेके गए। तो यूरो खर्च होता था तो लिमिटेड है ना, तो इसलिए सोच सोच के आदमी खर्च करता था। लेकिन जैसे हम लोग पुराना जो रूस था, पुराना रसा वाला एरिया से है, तो वहां सब फ्री। तो सोशलिस्टिक कंट्री था। सोशलिस्टिक कंट्री में कैपिटलिस्टिक कंट्री में ही अंतर है। कैपिटलिस्टिक कंट्री में आपको वॉशरूम का चार्ज इतना रख देगा कि मैंने यहाँ के आदमी तो अफोर्ड नहीं करेगा, और वहां का भी आदमी के लिए पेनफुल। लेकिन सोशलिस्ट कंट्री में देखेंगे कोई भी चार्ज नहीं। हाँ, और कोई चार्ज नहीं है। जर्मनी इतना साफ सुथरा। सर एक चीज बताइए, आप न्यू कांस्टेंट बोल रहे थे, ठीक है, और अभी आप बोल रहे हो अनसर्टेन दिख कांस्टेंट इसलिए है कि अर्थक्वेक आएगा, तो कब आएगा आएगा ये तो जान नहीं रहा आदमी। अगर आ जाएगा तो लेबर कैपिटल सब हो जाएगा बेकार। एक्सप्लेन किससे के थ्रू कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा कि क्यों नहीं उत्पादन हुआ, तो आप क्या कहिएगा, बिकॉज ऑफ म्यू बिकम्स पॉजिटिव, मतलब भूकंप हो गया, बर्फ की आंधी आ गई, तो प्रोडक्शन होगा कि घट जाएगा। तो उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है, लेबर कैपिटल है कि म्यू है। तो म्यू को उस समय पकड़ा जाता है जब हम सब ठीक काम किए। अच्छा, मेरा लेबर और कैपिटल जब सब कुछ ठीक रहेगा, तब म्यू में कोई दिक्कत नहीं है। और म्यू तो चुपचाप स्थिर है, उसको आपके लेबर कैपिटल से क्या मतलब है। अचानक स्टॉर्म आ जाएगा, डस्ट स्टॉर्म, सारा फसल आपका बर्बाद हो जाएगा। स्नो स्टॉर्म, तो वो बराबर थोड़ी आता है। जब आ गया तो वहां का प्रोडक्शन फंक्शन जो है डैमेज हो गया, तो रीजन क्या आप दीजिएगा। स्टोकेस्टिक वेरिएबल जो है म्यू, म्यू के कारण जो है प्रोडक्शन नहीं हुआ। हम लोग तो सब काम ठीक किए। और कैसे भी नीट का परीक्षा हुआ है, तो लड़का से तो जो पढ़ने वाला होगा रात दिन भर के नीट का तैयारी किया, परीक्षा दिया। लेकिन चोर उचक्का भी हम लोग के यहाँ है।
हजारीबाग में क्वेश्चन निकलवा दिया और निकाल के, और आजकल मोबाइल हो गया है, एक बार उसे डालिए तो पूरा जितना करना है। तो साइंस जो है हम लोगों को बहुत हेल्प करता है, लेकिन इसमें कॉन्शियस रहना होगा कि ये हेल्प को हम गलत इस्तेमाल ना करें, और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो हम लोग का जो स्टोकेस्टिक फंक्शन क्या हो गया, क्यू इज प्रोडक्शन। अब लैम्डा क्या है, तो लैम्डा, मान लो लैम्डा टेक्नोलॉजी है, लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, वो टेक्नोलॉजी है, तो कांस्टेंट है वो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुए, वो जो है सो है। और एल क्या है, लेबर है, के क्या है, कैपिटल है, म्यू क्या है, रैंडम डिस्टरबेंस, और अल्फा क्या है, अल्फा को कहा जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। अल्फा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, और बीटा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। जानती हो, इंटरव्यू में अगर कॉब डगलास पूछा ना, तो शुरुआती दौर में उसको फंसाना है स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। बहुत लोग, टीचर भी बहुत लोग है। ये हमारा पीएचडी का थीसिस था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, हमारा थीसिस का एग्जामिन किया था, तो हमसे पूछा तो जवाब दिए, तो वो कोई दूसरा था तो बोला कि क्या कह रहे हैं, हम लोग नहीं समझे। तो समझ गया कि ये आदमी समझ नहीं रहा है क्या है, तो आप शांत रहिए ना, हम समझ गए क्या कह रहा है। और वो एचओडी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, हमारा इंटरव्यू हुआ था मुजफ्फरपुर में, तो कार से यहाँ लौट के उनको पहुंचाए होटल में, तो यहाँ से गुजरा ना, तो यहाँ रुक के डेरा पर आया, डेरा पर आया, हम लोग सबसे मिला, उसमें बेटी भी थी, सबसे मिला उला, और तब ले जाके वो मोरिया होटल में ठहराए हुए थे सब। अठारह वहां गए तो पूरा शंकर भगवान का भक्त था, शराब वराब पीता था। हम शराब वराब नहीं पीते, हमको कहा कि कैसे राइज करोगे, हम छोड़ दी सर राइज का, फॉल नहीं ना करेंगे, राइज नहीं कि जहाँ आए वही रहे, तुम आओ दिल्ली, वही ज्वाइन कराते हैं, टैलेंट है तुम्हें, यूं बोला वैसे फ्यूचर। और बाद में वही आदमी जो है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, भाई चांसलर हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, फिर वही आदमी हो गया पे कमीशन का चेयरमैन, और लेक्चर सबका पे कर दिया 90,000, उसका मर भी गया। जो सैलरी सबका कम कम था, हम तो ज्वाइन किए थे 535 रुपए। तो सर का जैसे अगर इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, जैसे जिससे कॉब डोगलास पूछा, तो तुम उसको घुमा के लाओ, ये सर कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन, हिंदी में बोलोगे तो मिस्टर कॉब और मिस्टर डोगलास जो हैं, वो उत्पादन का फलन दिए और जांचना चाहते थे कि प्रोडक्शन जो है क्या कांस्टेंट रिटर्न पर चल रहा है, कि इंक्रीजिंग रिटर्न पर चल रहा है, कि डिमिनिशिंग रिटर्न पर चल रहा है। इसके लिए उन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन लिया। अब गूगल से पूछो कि कॉब का पूरा नाम क्या है, डोगलास का पूरा नाम क्या है, और कहाँ के अरसा, पूछिए। सर कॉग हाँ और डगलस अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, हाँ, और कॉग का जो पूरा नाम था, कॉब का, कॉग, कॉब का पूरा नाम बताओ और डोगलास का पूरा नाम बताओ। जी बता रहे हैं, कहाँ, कॉग का कहाँ के थे? हाँ, चार्ल्स हम बता रहे हैं, हम कल रात लिखे हैं, उसको 2 बार नहीं पढ़े ना तो याद नहीं हुआ है, और लिखे ही हाँ, हैं। दोनों दोनों अमेरिका के थे। सी हाँ एच अमेरिका के थे। सी डब्ल्यू कॉब और एस पी डगलस। यस चार्ल्स कॉब, कॉब और है पॉल कॉब, और डगलस, पॉल डगलस, सॉरी पॉल डगलस। अब ये सब इसलिए बता रहे हैं कि वहां पूछ देगा कि कॉब का पूरा नाम क्या है, क्या कि नहीं इतने जानते हैं। चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलस। आप जो चीज जानते हो उसको परफेक्ट जानिए, नहीं तो नहीं जानिए। ओ, कॉब का पूरा नाम क्या हो गया, चार्ल्स कॉब। जी चार्ल्स कॉग, आप डोगलास का पूरा नाम क्या हो गया, पॉल डोग। पॉल डगलस। अब गूगल में पूछिए कि किस साल ही दिया था,
तो सर पॉल एच डॉगलस है, पॉल एच डॉगलस है और CW कॉब है। ये हम ना एक बुक का निकाले थे और उसमें हम सुबह पढ़ रहे थे, हाँ, तो उसमें हमको दिखाया कि अर्थशास्त्री पॉल एच डॉगलस तथा CW कॉब ने उत्पादन फलन दिया। देखो तो डब्लू का है जिक्र क्या? यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा। हाँ, CW कॉब। फुल नेम पूछो ना। सर आप पिछले बार भी लिखाए थे CW कॉब और PH डगलस। पॉल, हाँ PH डॉगलस जो है पॉल एच डॉगलस, और इसका पूरा नाम हम पूछ लेते हैं सर। ये कॉब डगलस फंक्शन हुआ था डेवलप 1927 में। 1927 27। इसको प्रकाशित किया गया 1928 में अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू। एक साल के बाद अमेरिकन, देखो तो ये बात है, अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का जर्नल है, उसी में आया। यहाँ पे सर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। चार्ल्स मतलब कॉब डब्ल्यू और चार्ल्स कॉब लिखे हुआ है ना। हाँ चार्ल्स कॉब लिखा हुआ है और पॉल डगलस लिखा हुआ है। हाँ, अब बीच में CW कॉब। मनीषा कह रही कि चार्ल्स डब्लू कॉब लिखा हुआ है। हाँ पॉल ठीक। पॉल आप- एच यहाँ पे आपको- लिखा हुआ है? पॉल एच डॉगलस। है लिखा? यहाँ नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ है। नहीं। रुकिए सर, हम खोजते हैं एक बार। तो ये रिसर्च किए 1920। उसका उद्देश्य देखो तो ऑब्जेक्टिव, जो रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया कि प्रोडक्शन में कांस्टेंट रिटर्न होता है कि क्या होता सर है। इसका जो विशेषता था वो हाँ, था परस्पर संबंध होता है उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधन का। उसके बाद इंजीनियरिंग समस्या, जिसके बारे में आप बार बार हम लोग को बताते हैं। इंजीनियरिंग समस्या था कि यह एक इंजीनियरिंग समस्या है, ना कि आर्थिक समस्या। इनका अध्ययन उत्पादन तथा इंजीनियरिंग में होता है। इसका अध्ययन उत्पादन तथा इंजीनियरिंग में होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित होता है, दिए हुए समय या प्रति इकाई समय में व्यक्त होता है उत्पत्ति के साधन की मात्रा। कहाँ का था रहने वाला कॉब और डॉगलास? अमेरिकी और अर्थशास्त्री थे ये दोनों। अमेरिका में कहाँ का था? कहाँ का था अमेरिका ये नहीं। में आपको ज्यादातर तो जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव था कि कैलकुलेट द रेशियोज ऑफ इनपुट टू वन अनदर फॉर एफिशिएंट प्रोडक्शन एंड टू एस्टिमेट टेक्नोलॉजी चेंज इन प्रोडक्शन मेथड। क्या लाइन है, फिर से बोलो तो। टू कैलकुलेट ratios of input, टू कैलकुलेट ratios रेशियोज of input ऑफ इनपुट to one another वन अनदर for efficient production फॉर efficient production and to estimate and to estimate technological technological change in production method change, technological change in production method in production method. method. मनीषा म्यूट करो। इंजीनियरिंग रिलेशनशिप वर्ड बोली हो ना? जी सर। हाँ, यह एक इंजीनियरिंग समस्या है, ना कि आर्थिक समस्या। इसका अध्ययन उत्पादन इंजीनियरिंग में होता है। और इंजीनियरिंग टर्म दिया है, इंजीनियरिंग तकनीकी हुआ सर, है? तकनीकी ही हुआ ना हिंदी में। हाँ, इंजीनियरिंग रिलेशनशिप है। जी जी। अच्छा, ये लॉज ऑफ रिटर्न्स तीन होता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, law
constant लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, law of diminishing. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो ये लेता है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स को लेता है। और इनका जो आर्टिकल है वो अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन का जर्नल है। यहाँ पे सर एक और चीज लिखा हुआ है हाँ, कि हाँ हाँ ये लिखा हुआ है they originally used it to consider the relative importance of two main input factors, हाँ, labor and capital in manufacturing output in the USA from 1899 to 1922. 1999 to 1922 1922 यूएसए में। यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में हाँ, लेबर और कैपिटल के ऊपर में हाँ, तो लेबर कैपिटल ही ना हुआ। लेबर कैपिटल और फैक्टर इनपुट फैक्टर्स। अरे वही लेबर एंड कैपिटल तो हाँ, ही चीज ना। हाँ राइट। अरे देखिए, इसमें एक बात आपको बताना है कि कॉब डगलास प्रोडक्शन फंक्शन का रिसर्च जो है, रिसर्च किया हो ना, तब जाके बाद में तो रिसर्च का टाइम क्या था, पीरियड, रिसर्च का टाइम पीरियड क्या था, सो ये जान लीजिए। उसका पीरियड था 1899 से 1922। इसी में वो देखा था कि लेबर एंड कैपिटल का जो यूज हुआ है प्रोडक्शन के लिए, वो कौन सा रिटर्न उसमें आया, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न आया कि इंक्रीजिंग रिटर्न आया, तीन वो है ना। और अमेरिकन इकोनॉमी का इतना स्पष्ट रूप से वहां कोई भी इंटरव्यू में नहीं बोल पाएगा। अगर बोल पाएगा तो निश्चित रूप से वो मनीषा से पढ़ा होगा, आपका भी टीचर हो गई है। नहीं सर, पीसी वर्मा से। तो उससे क्या होगा कि उसको अट्रैक्ट करना, उसको ये विश्वास दिलाना है कि हम पढ़े हुए हैं, और चेहरे पर कभी तमतमाने वाला नहीं। मुझे लगे कॉब डगलस प्रोडक्शन आपसे बोला कॉब डगलास प्रोडक्शन क्या है, तो बोले कि श्रीमान कॉब डगलास प्रोडक्शन फंक्शन वस्तुतः मिस्टर कॉब और मिस्टर डगलास, चार्ल्स डॉग, ऑप्शन देखिए, चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलास ने ज्वाइंटली रिसर्च किया कि 1899 से लेके 1922 ईस्वी के बीच में अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा लॉज ऑफ रिटर्न लागू हुआ। जो वहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो क्या कांस्टेंट रिटर्न पर हो रहा है या इंक्रीजिंग रिटर्न पर हो रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न। इसी का वो रिसर्च किया। हर आदमी रिसर्च करता है, वो अपने रिसर्च किया, और रिसर्च का जो फाइंडिंग आया, वो फाइंडिंग अमेरिका में अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में 1928 में वो छपा, जबकि 1927 में सरब सब काम कर लिए। ठीक उसी तरह से अभी जो क्लॉडिया गोल्डीन जो नोबेल प्राइज आया है, तो भी 200 साल का आंकड़ा पर रिसर्च की है कि अमेरिकन मेल और अमेरिकन फीमेल में किसका वेज रेट ज्यादा है। तो वहां भी मर्द का वेज रेट ज्यादा है और औरत का वेज रेट कम है। तो सोचिए, यूएस ऐसे इकोनॉमी में 200 साल की ये बात। इसका मतलब है कि फीमेल को हर जगह दबाया जा रहा है। कहने को इक्वालिटी बोलता है, लेकिन इक्वालिटी इन वेज नहीं है, इक्वालिटी सिचुएशन नहीं है। हम एक बार पढ़ रहे थे, जर्मनी की एक लेडी लिख रही थी कि इतना इडियट है कंपनी का एमडी कि ठीक जब हम लोग का काम खत्म होने का, मान लीजिए 8 PM काम खत्म होने का है, तो ठीक उसके 5 मिनट पहले आ जाएगा कि एक मीटिंग होगी। तो आपका तो समय खत्म हो रहा है, अब मीटिंग कै बजे चलेगी, तो मीटिंग जनरली 10 बजे 11 बजे तक चलने लगा। तो बहुत सारी फीमेल का अपना घर का भी प्रॉब्लम है, हस्बैंड है, बच्चा है, वो छोड़ के चली गई। तो फाइनली प्रमोशन किसका होगा, मेल का होगा कि फीमेल का होगा? मेल का होगा। तो जर्मनी में ही कह रहा है, हम लोग का तो बातचीत है। बहुत ऐसा जॉब है जिसमें कि भारतवर्ष में औरत को ज्यादा पैसा मिलता है, मर्द को कम। तो कौन सा ऐसा जॉब है? देखोगे कि सिर पर ईटा जो है ना, ईंट औरत सब ढोती है,
ट्रैक्टर आवेगा ना तो उसको देखोगी कि बैठी रहेगी, 2-3 गो औरत भी रहेगी, 2-3 गो मर्द भी रहेगा, और ट्रैक्टर से ईटा निकाल निकाल करके थाक लगा देगी। तो मर्द जो है 6 गो ईटा माथा पर रखे रहेगा, और जो फीमेल होगी 12 गो ईटा, एक लकड़ी लगा के सिर पर 12 ईटा लेकर के आ रही। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि हम जो अपना मकान बना रहे थे तो जहाँ जमीन था उसको थोड़ा सा हट के रह रहे थे, तो देखे कि औरत ही काम करती थी पूरा, और उसको थोड़ा ज्यादा पेमेंट होता था। ईटा भट्ठा पर तुम जाके देखो, जहाँ ईटा बनता है तो वह फीमेल, और फीमेल कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ ट्राइबल, जो फिजिकली बहुत ही फिट। ट्राइबल में मेल और फीमेल में अंतर है ना। तो जैसे हम लोग में क्या है कि बारात लेके कौन जाता है, लड़का जाता है, और ट्राइबल वाले में बारात लेके लड़की आती है, और लड़का बैठ के इसे चंदन में लगा के बैठा हुआ। तो चाईबासा में थे वहाँ, वो ट्राइबल बेल्ट था, तो जो क्लास में लड़की पढ़ती थी, शादी अगर हो रही तो कार्ड देती थी, तो उससे घर गए क्योंकि वही बारात आएगा, बोला सर बारात चलिएगा ना, कोई बारात है, तो हम लोग के यहाँ से लड़की बारात है, और जब लड़का जो है वहाँ सज उसके बैठा हुआ है सज। खेत में काम औरत करती है, और मर्द बैठ के मुर्गा लड़ाता है, मैंने नकारा टाइप का। यही हाल हम देखे वहां भी, आसाम में, और आसाम में भी गए हुए थे, मेघालय में भी गए तो वहां देखे। तो कहता है तब ये तुम जवाब दोगी, और तब उन्होंने जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया, Q इज इक्वल टू लैम्डा L टू द पावर अल्फा K टू द बीटा में। Q हो गया उत्पादन, लैम्डा हो गया कांस्टेंट टर्म, जैसे टेक्नोलॉजी या जो भी हो कांस्टेंट है। लेबर हो गया, अल्फा हो गया लेबर की विशेषता, लेबर की क्वालिटी, लेबर की इलास्टिसिटी। के हो गया कैपिटल, बीटा हो गया इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल। अब म्यू जो है वो अचानक कुछ घटना घट जाए उसको मेजरमेंट करने का हुआ, ऐसा है तो इसको कहेंगे स्टोकेस्टिक फंक्शन। अगर आप म्यू को ड्रॉप कर देते हैं तब आपका प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लैम्डा L टू द पावर अल्फा K टू द बीटा। ये कहा जाएगा डिटरमिनिस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन। सर एक चीज और, ये इंजीनियरिंग रिलेशन लिखा है ना। अच्छा, इंजीनियरिंग रिलेशन इसलिए कह रहा है कि कितना लेबर लगेगा, कितना कैपिटल लगेगा, वो एक खास प्रोपोर्शन है। तो ये प्रोपोर्शन इंजीनियरिंग का ही बात है। इंजीनियरिंग वर्ड यहाँ जो है यूज किया गया है कि कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन से दैट प्रोडक्शन इज एन इंजीनियरिंग रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। एक टर्म है इंजीनियरिंग का, मतलब हो गया कि ये दोनों का जो कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन इज इंजीनियरिंग रिलेशन। मनीषा तो इसलिए कि इंजीनियरिंग हो गया जी सर। इंजीनियरिंग रिलेशनशिप है, और जी। क्या बोला कि वो इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। कॉब-डगलास प्रोडक्शन फंक्शन shows engineering relationship, not the economic relationship। इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब हो गया कि लेबर और कैपिटल के बारे में आप जो कह रहे हैं हाँ। दोनों में संबंध का नहीं। इंजीनियरिंग रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि लेबर हो सकता है वो रखे ये रोबोट, ट्रक पर माल को लादना उतारना और जाकर के वहां स्टोर में सजाना, ये सब काम करता है आदमी। कौन आदमी? रोबोट। जब इसे उतारेगा, ट्रक से ले जाकर रखेगा, फिर वहां का माल यहाँ रखेगा, तो इंजीनियरिंग है ना हुआ। लेबर ज्यादा लगेगा कम लगेगा, कैसा टेक्नोलॉजी आप लगा रहे हैं, तो इसलिए वो एक खास नाम दिए कि प्रोडक्शन इज एन इंजीनियरिंग रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। अब उसका क्या प्रोपोर्शन होगा, आपका रिटर्न क्या होगा, उसको चेक किए तो पाए कि न इंक्रीजिंग होगा न डिमिनिशिंग होगा, कांस्टेंट।
and he was doing research in Sir. American economy. हाँ, मैंने गूगल पे लिखा है बट यहाँ पे बता रहा है कि in economics and econometrics the Cobb-Douglas production function is particularly functional form of production function widely represent to the technological relationship between amount of two or more inputs particularly physical capital and labor the amount of output that can be produced by those inputs लेबर कैपिटल जो है, तो वो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हो गया हैं? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है हाँ, टेक्नोलॉजिकल कोई नहीं, इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ पे बोले इंजीनियरिंग नहीं है लिखे, क्या लिखे हुआ है? मेंशन किया हुआ है लेकिन मैं लिखी थी यहाँ पे कि दैट इंजीनियरिंग रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स और एक इन इकोनॉमिक्स में तो क्या टर्म्स यूज करते हैं तो यहाँ पे दिखा है टेक्नोलॉजिकल नॉट एन इंजीनियरिंग आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि हैं? मुझे लगा सर हाँ, कि जो मेरा नेटवर्क खराब हो गया क्या। इंजीनियरिंग वाला है ठीक है ये टेक्नोलॉजिकल वाला और इंजीनियरिंग का पूछियो तो क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन क्वांटिटी इनपुट फॉर्मूला प्रोडक्शन टू टाइप शॉर्ट रन लॉन्ग रन, तो ये कहाँ उसमें लिखा है? इंजीनियरिंग का जो डेफिनेशन मेरे वाले में दिया है क्या उसमें क्या लिखा है? है उसमें कहा है कि यह एक इंजीनियरिंग समस्या है, न कि आर्थिक समस्या का इसका आर्थिक समस्या। यह एक इंजीनियरिंग समस्या है, न कि आर्थिक समस्या। इसका अध्ययन उत्पादन इंजीनियरिंग में होता है। अब उत्पादन कोई प्रोडक्शन होगा तो उसमें इंजीनियरिंग ही होगा। कोई भी प्रोडक्शन तो इंजीनियरिंग के तहत ही होगा, तकनीकी के तहत ही होगा। आपके अनुसार क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल हो गया ना तो वही वो बोल रहे हैं टेक्नो टेक्नोलॉजिकल भी तो हो गया ना म्यूट हो गए आप हाँ हाँ, टेक्नोलॉजिकल भी है। हम उसका ना पूरे लिख नहीं पाए हैं, हम उसको समझ टेक्नोलॉजी का तो हम समझ लेंगे टेक्नोलॉजी नया अच्छा, नया पन्ना लिख लियो है ना सब आदमी? हाँ अब एक टर्म है जो आप देख लीजिए, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं फिर हिंदी बोलेंगे इसको। इन इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, अमेरिका में इकोनोमेट्रिक्स से ज्यादा रहता है। इकोनोमेट्रिक्स द Cobb-Douglas production function is a particular function widely used to represent
represent the technological relationship between amount of two or more inputs. Particularly physical capital and labor, and the amount of output can be Just like produced by those inputs. produced by Those inputs. अब देखिए ये जो वर्ड इंजीनियरिंग है ये हम भी देखे हैं कुछ किताब में वर्ड को दिए हुआ है। अब आप गूगल से पूछिए क्या टेक्नोलॉजिकल को इंजीनियरिंग कहा जा सकता है, जरा पूछ के देखिए ना। खोजते हैं हम, जो हम सुबह लिखे हैं ना उसमें खोजते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है टेक्नोलॉजिकल में, हम अरे उसका डिफाइन नहीं कर पाए। इंजीनियरिंग वर्ड जो है इस्तेमाल कुछ लोगों ने किया है, लेकिन जनरली इंजीनियरिंग वर्ड जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है। इंजीनियरिंग में क्या है कि एकदम प्रोपोर्शन रेशियो, मकान बनता है तो कितना छड़ लगेगा, सीमेंट लगेगा, सबका रेशियो है। ज्यादा डालिएगा तभी वो मकान गिर जाएगा, कम डालिएगा तो भी गिर जाएगा। कितना छड़ देना है वो सबका रेशियो है। तो इंजीनियरिंग जो है बहुत ज्यादा रिजिड होता है जो उसका रेशियो है। तो टेक्नोलॉजिकल भी वही बात है, टेक्नोलॉजिकल रिप्रेजेंट टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप, कितना लेबर देंगे, कितना कैपिटल देंगे। मतलब they are saying is that engineering and engineering technology are two related branches of the engineering field. टेक्नोलॉजी का मतलब समझिए अब क्या दिया है, प्रत्येक फॉर्म का उत्पादन। आवाज आ रही है सर? सर मनीषा बोल रहे हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है भाई। हाँ, तो टेक्निकल का जो हमारे वाले में जो विश्लेषण किया है सर, उसमें दिया है प्रत्येक फॉर्म का उत्पादन फलन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित होता है। टेक्नोलॉजी में सुधार होने पर नया टेक्नोलॉजी फलन बन जाता है। नए उत्पादन फलन में पूर्ण साधनों से अधिक उत्पादन होता है। फिर से इसको हम एक बार पढ़ देंगे। ना ये सब ठीक है, मुख्य प्रश्न क्या है कि इंजीनियरिंग रिलेशनशिप बोले कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बोले? टेक्नोलॉजिकल अलग है, इंजीनियरिंग अलग है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है उत्पादन फलन की विशेषताएं, तो उसमें जब फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट में है पारस्परिक संबंध, दूसरे में है इंजीनियरिंग समस्या, तीसरे में है टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित, चौथा में है दिए हुए समय पर प्रति इकाई समय में, दिए हुए समय पर प्रति इकाई समय में, और पांचवा है उत्पत्ति के साधन की मात्रा। तो ये इसकी विशेषता में दिया हुआ है। तो टेक्नोलॉजी को अलग टर्म यूज किया है, इंजीनियरिंग को अलग किया है। इंजीनियरिंग शब्द जो है जी उसको ड्रॉप कर दो, झूठ मूठ के उस पर काहे के लिए झंझट करें। टेक्नोलॉजिकल तो लिखा ही हुआ है ना। जी 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 बहुत सारा बुक में इंजीनियरिंग वर्ड यूज किए हुआ है। जी
कुछ टीचर को भी देखे बोलते हो कि इंजीनियरिंग रिलेशनशिप, तो इंजीनियरिंग का भी मतलब अभी जो शुरू में टेक्नोलॉजिकल लिखा यूज है होता है। जी मतलब कहने का मतलब ये हो गया ना कि आप टेक्नोलॉजी एक पर्टिकुलर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर हो गया, इंजीनियरिंग एज अ होल हो जाता है कि आपको वो टेक्नोलॉजी क्या काम करवाना है क्या नहीं, इवेल्युएटिंग प्रोसेसिंग वो सारा चीज इंजीनियरिंग में आ गया। और टेक्नोलॉजी के पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल फील्ड के लिए खाली, हाँ, तो ये दोनों चीज अलग अलग हो गया ना, है भले ही वो टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली। में आप कौन सा टेक्नोलॉजी लगाए। हाँ, वो हाँ टेक्नोलॉजी कौन सा, और इंजीनियरिंग के अंदर में ये भी आ जाता है कि आप टेक्नोलॉजी कौन सा लग रहा है कि और कितना मात्रा में क्वांटिटी हम लोग का लग रहा है, मतलब कितना अमाउंट में हम लोग का वो टेक्नोलॉजी के अंदर में कितना मतलब बालू जा रहा है या कुछ भी जा रहा है प्रोडक्शन में या कुछ भी हो रहा है, तो वो एक पूरा इंजीनियरिंग एज अ होल प्रोसेस हो गया और टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर में रह गया। तो ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका हिंदी क्या हुआ कि अर्थशास्त्र या अर्थमिति, अर्थशास्त्र या अर्थमिति में कॉब डोगलास उत्पादन फलन का उपयोग दो या दो से अधिक उत्पत्ति के साधनों के बीच में एक तकनीकी रिलेशनशिप, तकनीकी संबंध स्थापित करता है और अमाउंट आउटपुट और उसे उत्पादन करती है। इसको हिंदी में लिख लीजिए, इंजीनियरिंग वर्ड छोड़ दीजिए, हो सकता है झमेला कर दे। इंजीनियरिंग वर्ड जो है मोर कॉम्प्लेक्स है हाँ, देन देन द टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल तो हो गया कि लेबर कैपिटल हुआ, हम उसका कर रहे हैं। right. अब इंजीनियरिंग हो गया कि उस सारे चीजों का आपको क्वांटिटी क्वालिटी सब चीज इंजीनियरिंग में आ गया, सारा इंस्पेक्शन वगैरह सब कुछ इंजीनियरिंग के अंदर में आ गया। तो इसलिए इन्होंने जो लिखा है उसमें टेक्नोलॉजिकल लिखे हुआ है। अब कहाँ से इंजीनियरिंग वर्ड आ गया, अभी तक तो मिला है नहीं ना कहीं भी नहीं, अभी इंजीनियरिंग। तक मेरे को नहीं मिला। गूगल में खोज के देखियो मनीषा, इंजीनियरिंग वर्ड है। गूगल में ही है और शुरू में जब हमको आप जो पढ़ाए थे शुरू में। अरे तो छोड़ो ना, शुरू में पढ़ाए थे, शुरू में पढ़ाए थे, हम बच्चा थे उस समय ना, जी क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए। अभी जी जो सर है वो सैकड़ों नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट का बात हम अपलोड किए हुए हैं, तो हमारा भी जी दिमाग जो है बदल गया हुआ है, इसलिए हम रिजिड नहीं है। इंजीनियरिंग रिलेशनशिप हमारा एचओडी था, वही पढ़ाता था इंजीनियरिंग रिलेशनशिप। हम लोग डर जाते थे कि बाप रे बाप, कॉब डोगलास प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए है। तो टेक्नोलॉजिकल वर्ड जो है अर्थशास्त्र, उस पॉइंट को मनीषा जो है ना, जी सर इंजीनियरिंग वाला उड़ा दो, पहला पॉइंट को दूसरा पॉइंट जी रखो, सर जी सर है ना, न तो फंस जाओगे उसी में इंजीनियरिंग का, कहेगा कि वाह आपका इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग हो गया। यहाँ जी पूर्वक से बहुत बहुत एक्सपर्ट रहता है। जी जी तो यहाँ कंफ्यूजन जब हम लोग के बीच में है, और इंजीनियरिंग वर्ड कहीं भी अभी नहीं मिला है। अभी जितना हम लोग देख रहे हैं गूगल में, कहीं नहीं इंजीनियरिंग वर्ड है, सब जगह टेक्नोलॉजिकल है। और अर्थशास्त्र तथा अर्थमिति, अर्थशास्त्र तथा अर्थमिति में कॉब डुगलास उत्पादन फलन श्रम एवं पूंजी के बीच तकनीकी संबंध स्थापित करता है, स्थापित करता है। अल्फा प्लस बीटा, दो टर्म है ना पावर, तो ये अगर मोर देन 1 है, अल्फा प्लस बीटा
इक्वल टू 1 है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है। अगर मोर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहलाएगा। कांस्टेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे हिंदी में? इक्वल्स। इक्वल वर्ड नहीं होगा, अच्छा, वो कांस्टेंट रिटर्न करते हैं हिंदी में। उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम। और अगर लेस देन 0 अगर आ गया तो उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। तो मिस्टर कॉब और मिस्टर डुगलास किस वर्ष से किस वर्ष तक का आंकड़ा लिया था अमेरिका का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? 1899 to 1922। कितना? 1899 1899 1922 1922। 22। हाँ। यही जो है इसको बोला जाएगा रेफरेंस पीरियड अभी तो आप रिसर्च टाइम पीरियड बोले है। वही है क्या? कुछ बोले हो? रिसर्च टाइम पीरियड। वही रेफरेंस देना हो, रिसर्च टाइम पीरियड रेफरेंस पीरियड है। मैंने इसी पीरियड का काम किया है, मैंने इसी अवधि का आंकड़ा लिया, इसी अवधि का डेटा लिया। और ये कहाँ छापा सबसे पहले? अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन इकोनॉमिक एसोसिएशन। इकोनॉमिक एसोसिएशन का जो जर्नल है उसी में निकला। नवनीत जी सर। समझ गए? जी। क्या समझे? देख लाइन बोलो तो। कॉब डगलास प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलास दोनों अमेरिकी शासित थे। इन्होंने जो है 1899 से 1922 के म्यूट हो गया। क्या हुआ? ये सर 1899 से 1922 के अवधि में इन्होंने रिसर्च किया। अरे उस 1899 1922 का आंकड़ा पर रिसर्च किया है, वो अवधि नहीं है, आंकड़ा लिया है उस समय। अच्छा। अरे 1899 से 1922 अवधि का आंकड़ा लिया, आंकड़ा डाटा लिया। लिया। और इन्होंने जो है उत्पादन और फलन, श्रम एवं पूंजी के बीच तकनीकी संबंध स्थापित किया। हाँ। यदि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो उत्पत्ति वृद्धि नियम होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होगा तो उत्पत्ति समता नियम। और अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा तो उत्पत्ति ह्रास नियम होगा। तो वो जो है कॉब डगलास किसको पाया? उत्पत्ति समता नियम, यही उसका रिजल्ट आया। जी। उसका रिजल्ट आया कि एक अमेरिका का जितना भी फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, 1899 से 1822 ईस्वी के बीच के आंकड़ा के आधार पर कहा 1922 के बीच में जो आंकड़ा लिया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, जिसका अर्थ हो गया उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट प्रिवेल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आपको फट से उसी में बैठा रहेगा, कोई पूछेगा अल्फा क्या है तो बोलना है अल्फा जो है मतलब श्रम की इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है। श्रम की लोच। हाँ, श्रम की लोच है। बीटा हो गया आपको पूंजी की क्या लोच। हो गया? पूंजी की लोच। और म्यू जो है, इसके अंतर्गत म्यू जो है मतलब बतलाता है कि अचानक कोई घटना घट सकता है। म्यू जो हो गया उसको बोला जाता है रैंडम डिस्टरबेंस। अचानक कोई घटना घट जाए।
रैंडम डिस्टरबेंस। रात में जितना फोटो दिखला रहा था वायनाड का, भीषण की मर रहा है लोग, ये डूब रहा है सब। आए वो राहुल गांधी का फोटो था, ऐसे दुखी चेहरा वहां खड़ा की हुआ था, उन्हीं का वो एरिया था। अगर ये नहीं छोड़े होते तो प्रकृति नहीं खिसियाती ना, कि छोड़ के चले आए हैं कहाँ से जीते? रायबरेली। रायबरेली। देखिए वहां कहर गिर रहा है, मर रहा है लोग। उनके रहने से नहीं होता ऐसा है अगर वहां रहते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। बड़े ये भी हम लोग की मान्यता है कि भाई ये हट गया है, कोई जी। आदमी के हट जाने से ये तो इसका मतलब वहां के लिए ये अच्छे थे, ये वहीं रहते हैं। अब कहते हैं कि बहन जाएगी, अभी कह रहा है कि ना हम जाएंगे ना बहन जाएगी, कोई नहीं जाके देखेगा। जाना चाहिए ना, जो आपको जिताया वहां खड़ा होना चाहिए। पता नहीं गए कि नहीं गए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है नवनीत? जी नहीं, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? नहीं सर। स्नेहा तुम समझ रही हो? सर जी सर समझ रहा है। जी क्या, सर। क्या समझ गई? और सर स्कूल में हो? जी सर। हाँ छोड़ दो, मने मने बोलो। कॉब का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स किसका कॉब। सर? डोगलास का पूरा चार्ल्स नाम? कॉब। डोगलास का पूरा नाम? पॉल एच डगलास। पॉल डोगलास का पॉल पूरा नाम डगलस। क्या है? पॉल डगलस। पति का नाम क्या है? मेरे पति अच्छा मेरे पति तो कौन? मेरे पति जी दिवाकर सिंह। और जो पूछेगा जवाब दीजिएगा ना भाई वहाँ। जी। जी सर। ठीक है। सर यहाँ पे फिर इसका इक्वेशन नहीं बताना, q इज इक्वल टू ना वो यहाँ हो गया ही तो बात चल रहा है, तो क्वेश्चन शुरू में था ही ना। स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे? यही सब बात होगा, अब आवेंगे वहां पर। स्टार्ट सर, ये जो हाँ? हिंदी में लिखे, मतलब यदि पूछ दिया जाए क्वेश्चन कॉब डगलास पे, क्या कहे? सर कॉपरेटर से क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ रहे हैं। हाँ तो मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर? ये जितना बात बोले हैं इसी से स्टार्ट करोगे अभी, और जो बताएंगे वो सुनते जाओ। यहाँ से करेंगे सर का। हाँ यहाँ से अरे कहानी के तरह बोलेंगे ना, बोर्ड पर बोलाएगा तब जाके बनाओ। करेंगे, फिर उसके बाद अच्छा। क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बोलना है मुंह से, और उससे बोलना है कि सर बोर्ड पर जाएं। हाँ भाई, एक बार चलेगा तो बार बार कीजिएगा तो मैं बार बार कहाँ से, तुमको समय 15 मिनट रहेगा ना, वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखेगा। बोर्ड पर जाने के बाद क्वेश्चन पूछेगा तो जा रहे हैं नहीं वो नहीं, लैंग्वेज में पहले बोल के सेटिस्फाई कर दो, उसके बाद और उसके बाद बोलो कि श्रीमान अगर आप अनुमति दें तो मैं बोर्ड पर कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर बोर्ड लगाए हुए हैं तो फट से बोर्ड पर जाइए। नवनीत जी सर। हाँ देखो, बोर्ड पर अगर गए ना जी। तब उसके बाद आराम से जो इक्वेशन दिए हुए हो वो ले लो। क्यू लैम्डा लेमडा एल अल्फा एल पावर अल्फा के के बीटा पावर बीटा। अब कहोगे कि श्रीमान इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होगा ताकि उससे हम कुछ बात आगे बता सकेंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकलता है सो आपको बता रहे हैं। देखिए इसको बोलेंगे डेल, इसको क्या बोलेंगे? इस तरह से मुड़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डेल। अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा। इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल डेल्टा, कैपिटल डेल्टा। ये घुमाए हुए दाहिने तरफ तो ये हो गया डेल्टा। तो कौन डेल्टा है? स्मॉल डेल्टा, ग्रीक लेटर है। ये डेल है। तो डेल का उपयोग जो होता है वो क्यों होता है? तो यहाँ देख लीजिए, लिख दे रहे हैं, पार्शियल इलास्टिसिटी, पार्शियल 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 डिफरेंशिएशन,
अपनी plasticity को पार्सल difference डिफरेंशिएशन अब देखिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कैसे बनेगा सो बता रहे हैं, उतना ही वहां बताना है। तो इस तरह का डेल क्यू बाई डेल एल होगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे डेल दीजिएगा और क्यू का मान बैठा दीजिएगा। क्यू का मान क्या है? लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू, और नीचे अपॉन हो जाएगा डेल एल। सीधे उतारना है, उतारा उतरा बोले कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। 3-4 बार अभ्यास कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस जग जाएगा। अब देख लीजिए क्या किए हम, क्यू हटा दिए और क्यू का मान बैठा दिए। कोई प्रॉब्लम इसमें है नवनीत? नहीं सर। अब फिर बराबर का चिन्ह दिए। अब जी, बराबर तो का चिन्ह दिए तो देखो डेल्टा डेल्टा कट जाएगा। डेल्टा डेल्टा अब देखिए बराबर का चिन्ह इसमें कटे उठेगा नहीं, नियम है कैलकुलस का। अच्छा ये सिंबल है, बता रहा है कि हमको एल के रेस्पेक्ट में काम करना है। किसके रेस्पेक्ट में काम करना है? एल के एल के रेस्पेक्ट में। ससुराल में गए हैं तो सास के रेस्पेक्ट में काम कीजिए, सब आपका सॉल्व हो जाएगा। जी पूरी और साला के फेर में रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए एल है यहाँ, तो एल के रेस्पेक्ट में सब काम होगा। अब देखिए एल एल यही है एल। जी इसका नियम है कि पावर को उतार लीजिए, एल का पावर, और एल के पावर को घटा दीजिए। यही काम आप, -1 हो जाएगा, ऊपर एल जाएगा तो माइनस। ये नीचे उतर जाएगा, ऊपर घट जाएगा। अब देखिए इसके आगे वाला क्या है? लैम्डा है, इसमें कुछ नहीं होगा, चुपचाप उतरेगा। इसके आगे क्या है? बीटा के बीटा है, ये चुपचाप उतरेगा। ये म्यू है, चुपचाप उतरेगा। तो क्रिया किसके साथ हुई? एल के साथ हुई। सर ये क्या बनाया है लैम्डा के बगल में? कहाँ लैम्डा को? ई हाँ ई तो अल्फा है। अरे इसका पावर उतारे, अच्छा उसका ये तो नहीं होगा सर। पावर उतार दिए और फिर पावर में घटा दिए। ये रूल है उसका, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स वो का सर रूल है। उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, रूल है, मान लीजिए। जी वो सर फॉर्मूला है कैलकुलस का, उसी के आधार पे ये होता है। श्वेता बोल रही है। यस सर, यस सर। अभी ऑफिस में हो? कहाँ हो? चेम्बर में? कॉलेज में सर, कॉलेज में सर, है? कॉलेज में सर। मतलब अपना चेम्बर में होगी कहाँ? हाँ यस सर, चैम्बर में ही। है? तो हम लोग को लैब चैम्बर में, में हम लोग को चेम्बर लैब दिखाना। एक सर सेकंड लैब में है। है? अभी लैब में, अभी सर ही लैब में आए हैं। और लैब में हो? वाह। हाँ देखिए, तो इसमें हम लोग को सीखना क्या है? हाँ ठीक है, ठीक है, छिपा दो छिपा दो, देख लिए। गजटेड ऑफिसर हो, एकदम चेहरा से लग रहा है कि गजटेड ऑफिसर है। कोई दस्तखत करावे तो नहीं दस्तखत करना, दस्तखत का वैल्यू है तुम्हारा। जी तो अब देखिए यहाँ लैम्डा उतर गया चुपचाप। क्रिया किसके साथ की? एल के साथ किया। क्या क्रिया करना है? तो एल का पावर जो है उसको नीचे उतारना है और फिर पावर में घटा देना। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। उसके बाद फिर हमको दूसरा आइटम क्या है? क्यू का है। अब क्यू वाले में डेल क्यू बाई डेल के है, तो नीचे लिखाएगा डेल के। क्यू का मान उतार लीजिए ऊपर से, क्या है? लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू। अब यहाँ से गौर से देखिए कि आपको क्रिया किसके साथ करना है? एक के 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 साथ। साथ। तो चुपचाप थोड़ा हाथ हटा के का कीजिए, के का पावर नीचे उतार दीजिए और पावर पर 1 घटा दीजिए। यही काम कंप्लीट हो गया। यही काम होना चाहिए। अब बाएं दाएं जो है सो उतार देना है, बाएं दाएं उतार देना है। इसके बाएं क्या था? इसके बाएं क्या है? इसके बाएं है लैम्डा है और एल टू द पावर अल्फा है, और दाएं में म्यू है।
काम कंप्लीट हो गया। यही चीज आपको बनाना है, 10 बार घर में खींच के बनाए, याद हो जाएगा। सूत्र हो गया सर। एकदम आसान है। वो टीचर घबरा देता है लड़का को कि आपको कैलकुलस आता है। अरे हमको क्या आता है, हमारे बाप को भी कैलकुलस नहीं आता होगा, सब आर्ट्स पढ़े हुआ है, तो नहीं आपसे नहीं होगा। और हमारा कहना है कि बात क्या है वो बताओ ना, वो सीख जाएंगे तो यूज है। बोर्ड पे जाने के बाद हमको ये कैलकुलेशन बता देना। वो Starting में यही बोलना है, बाद में बोर्ड पे ये कैलकुलेशन यही कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन है, दो नो अदर कैलकुलेशन। तो ये आप जान गए, ये आप जान गए ना। यहाँ कुछ ही लिखे, आंसर लिख दिए, यही आंसर हो गया। अगर सवाल ये होगा कि डेल क्यू बाई डेल एल निकालिए, तो यही निकाल दिए, यही आंसर हो गया। अगर सवाल होगा कि ये निकाली तो हो गया। अब एक बात इसमें सीखिए कि अगर मान लीजिए आपका डेल क्यू और डेल एल आप निकाल लिए हैं, डेल क्यू बाई डेल एल, इसका ये डेल क्यू बाई डेल के जो है उसको खड़ा करके उसको इसी तरह का तोड़ने का काम करना है। वो ई काम फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में ऊपर वाला एल वाला में के डाले रहेंगे, और के वाला में क्या डाले रहेंगे, एल। मतलब ये सेकेंड ऑर्डर हुआ। ये क्या हो गया आपको, फर्स्ट ऑर्डर। ये जो दोनों बनाए ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है। अब हमको चाहिए सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि पहला वाला एल वाला में नीचे वाला जो है उसको ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट में ले लिए तो क्या होगा, सो देखिए कि डेल क्यू बाई डेल एल ब्रैकेट में ये आ गया। मतलब कि ये हम लोग का रिजल्ट निकला हुआ है यहाँ। क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। अरे देखिए ना यहाँ, देखें डेल क्यू बाई डेल एल है ना, जी डेल क्यू बाई डेल के है, तो यहाँ डेल क्यू बाई डेल के है, जी, जो यहाँ क्या आंसर है, मिला है उसको दे देंगे। डेल क्यू बाई डेल डेल एल ये वाला देखिए डेल क्यू बाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेल क्यू बाई डेल एल। अब यहाँ पर जो है लैम्डा लगा देंगे, इसका मान यहाँ से उतार लेंगे, लैम्डा एल अल्फा बीटा के बीटा माइनस 1 म्यू। इसके नीचे क्या है, डेल एल है, तो डेल एल डेल के ऊपर तो सेम टर्म है, ऊपर क्या है, ऊपर सेम टर्म है ना दोनों। तो इसको क्या लिखाएगा, इसको लिखाएगा डेल स्क्वायर क्यू, और नीचे वाला दोनों अलग अलग जात का है, तो डेल एल डेल के। यही चीज यहाँ कैलकुलेट हो गया। यही चीज यहाँ, इसको हटा देते हैं डेल एल। एक बात बताइए सर, ये जो आप लिख रहे हैं डेल क्यू बाई डेल एल, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपने आप डेल क्यू बाई डेल के का प्लेस किया है, हाँ ठीक है। अभी आप आ रहे हैं डेल क्यू बाई डेल के है, तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं जब इसका चीज, तो आप वापस से डेल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? ये वाला। हाँ, और ये बात शुरू में बताते तो नहीं ना दिमाग में घुसता, तो इसको यहाँ अभी लिख दिए हैं। एक्चुअली इसको हम यहाँ लिखेंगे। सर ब्लू पेन से ही लिखिए, इसमें ना देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है मोबाइल पे, लैपटॉप। ब्लू पेन से ही लिखिए, रेड से ना थोड़ा आंख दिक्कत हो रहा है देखने में। ये रेड से कहाँ लिख रहे हैं, तो ब्लू से लिख रहे हैं, तुमको रेड नजर आ रहा है? रेड है सर, हैं? ऑरेंज है, इसीलिए थोड़ा सा दिख रहा है। आंख अब खराब हो गया सर। और भाई अब कुछ दिन में दामाद उतारोगी तो खराब नहीं होगा।
जो चीज है वो खराब होने ही के लिए रहता है। अच्छा देखो ना, अभी खाली सीखो, इसके बाद हम फास्ट बनाएंगे तुम। तो ये कौन क्या ब्लू में लिखे, क्या लिखे, क्या बोली? जी ब्लू में लिखिए तो थोड़ा ठीक से दिखेगा, मोबाइल में अक्षर छोटा। ब्लू में लिखे हैं। ठीक है, अगला वाला ब्लू ही लिख रहा है। अब अगला वाले में क्या करना है? ऊपर लिखना है तब ये डेल ये इसमें डेल छूट काट, बेकार काटे। अभी तो यही है ना इतना। डेल ये डेल क्यू बाई डेल की हो गया। डेल के। डेल के क्या है? डेल के है लैम्डा अल्फा एल टू द अल्फा -1 के बीटा म्यू। इसमें डेल्टा नहीं लिखा है। Sorry. डेल के डेल एल। तो अभी इधर होगा डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल के डेल एल। डेल स्क्वायर डेल के डेल एल। लिख लिए? सर 1 मिनट, नीचे वाला नहीं लिखे। सर एक बात पूछिए, मेरा अभी भी क्वेश्चन सेम है। ये जो आप लिखे हैं डेल स्क्वायर क्यू, ठीक है, अभी हम यहाँ पे डेल वो है ना, देखो ना, ये वो डेल है, डेल है। आप मेरी बात सुनिए ना, हाँ। हम तो उसकी जगह में रिप्लेस कर दे रहे हैं। हैं? ये तो हम ऑलरेडी ऊपर से लिख दे रहे हैं। ये वाला हाँ ना, इसको सिंबल को कैसे बताएं? हो इतने गया लिखे सर। ना, अरे नहीं कुछ लिखते, इतना लिखते इतना लिखते तो भी हमारा ठीक रहता है। यहाँ तो बनाना है इसलिए आया। सर लिख हो गया। जी लिख जी लिए? लिखिए। आप अब आप देखिए, क्या पूछ रहे हैं? डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहे हैं? ये रफ आपको कराए हैं, इससे घबराना नहीं है। आगे पीछे लिख दिए हैं, इसको फिर से लिख रहे हैं। और आप अब जो समझिएगा वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आराम से देखिए, घबराना नहीं है। Q is a function of lambda L अल्फा के बीटा म्यू। अब हमको जानना है डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव L के रेस्पेक्ट में, अब फिर जानना है हमको फर्स्ट डेरिवेटिव K के रेस्पेक्ट। यही पहला स्टेप है महत्वपूर्ण। अब हम लोग जान गए हैं कि इस पूरे झंझट में केवल हमको L के साथ क्रिया करनी है। क्या करनी है कि पावर को उतार देना है और पावर में 1 घटा देना है। ये काम कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके आगे वाला बात जो है ये यहाँ रहेगा, इसका दाहिने वाला बात यहाँ रहेगा। ये सब कांस्टेंट है, यू एज इट इज रह जाएगा। क्रिया किसके साथ होगी? एल वाले के साथ होगी। बाकी सब ज्यों का त्यों रहेगा।
अब यहाँ देखिए, अब हमको के रेस्पेक्ट में निकालना है, के साथ तो के साथ, तो के हमारा यहाँ है, के पर क्या है, पावर बीटा है, तो बीटा नीचे लाएंगे और फिर बीटा -1 करेंगे। ये काम उसका हो गया। लेकिन बाएं दाएं जो सिपाही है वो रहेगा ना, प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट का देखोगी कि पीछे तो वो खड़ा रहता है, लंबा लंबा खड़ा ही रहेगा बराबर। तो जो कांस्टेंट है उसको तो उतारना है, बनाना हमको जो है वो। तो अगर हमारा दिमाग कम खर्च हो, बैटरी खर्च करना है ना, तो पहले जो आपको बताया दिमाग में थोड़ा टेंशन हुआ, अभी बताने कोई टेंशन हो रहा है, और फिर हॉल में लिखिएगा या बोर्ड देगा, कोई टेंशन, 3-4 बार अपने लिखिए, 1 मिनट या 1.5 मिनट का खेल है। वो साइंस वाला टीचर था, वो कहा कि कोई जिंदगी में नहीं आर्ट्स वाला इसको लिख सकता है। और हम उसमें पढ़ा नहीं, रहे थे, समझने के बाद ये आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस एक दो बीआईटी मेसरा में पढ़ा रहे थे, तो उसको घमंड था कि हम, अब उसको उसका पेपर यही था मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, हमको दिए हुआ था माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो में कहीं नहीं यूज करते थे, गलती से जो कॉपी इवेल्युएशन हुआ हमको, तो हमको मैथमेटिकल वाला दे दिया। तो जब तक भाई चांसलर कहे कि भाई उनको आप कह दे दिए, मैथमेटिकल तो बहुत बड़ा चीज है, जो पढ़ाते हैं उन्हीं को दिए, तब तक हम कॉपी देख दिए। कौन देखे तो वर्मा साहब तो मैथमेटिकल जानते हैं, क्या सब चीज जानते हैं ना। तो उसका कॉपी मंगवाया, और जो टीचर था उसको कहा फिर से आप चेक कीजिए, तो चेक किया, कहा कि सब सही है। तो इतना हमारा वहाँ अच्छा रेपुटेशन हो गया कि जो सीनियर टीचर थे वो भी आके हमसे बात करता थे। तो हम पटना यूनिवर्सिटी से गए हुए थे, और उसके बाद बहुत पॉलिटिक्स इस समय था, प्राइवेट फर्म था वो, तो बंद कर दिया इकोनॉमिक्स, MBA बंद करके खाली इंजीनियरिंग रखा। बीआईटी में सारा इंजीनियरिंग खूब चलता है। तो ये अब दूसरा वाला में हम लोग को के रेस्पेक्ट में करना है, तो के का पावर उतार दिए, ये घटा दिए। अब के आगे कौन कौन है इसमें, तो के आगे इसमें लैम्डा है, और एल क्या है, अल्फा है, और दाहिने में भी एगो बचा हुआ है, क्या है, म्यू। अब ये इकोनॉमिक्स में क्या कहा जाएगा, देख लीजिए। अब हम बता रहे हैं कि फाइनल बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स में इसको कहा जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा मनीषा? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और छोटा साइड नीचे लिए एमपी लिखे लेबर है, कैपिटल है, ऊपर वाला MPL। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की टॉपर बैठी हुई है बगल में, अंकिता बैठी हुई है, दोनों का डेटा खर्च नहीं हो रहा है। हमको फायदा है कि कहीं गलती होता है तो बोल देती है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल हो गया। अब आप देखिए, इसका उपयोग कॉपी क्लास में तो करेंगे, कहीं भी लिखना होगा दूसरे नोट्स में, और कहीं जिक्र करना होगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को, तो वहां लिख सकते हैं कि इट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एग्जांपल गिवन बाय कॉपी प्रोडक्शन फंक्शन, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये तो टेक्नोलॉजी है जाने वाला। अब कहता है कि इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट पार्शियल फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। क्योंकि पार्शियल इसलिए है कि एगो बनाइएगा तो एगो छूटा रहेगा,
तो इसलिए आपको हर को अलग अलग बनाना होगा। अब देखिए, अब आपको मान लीजिए किसी काम को करना होता है तो यही 2 स्टेप रहता है, फर्स्ट पार्शियल और सेकेंड पार्शियल। सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव। अब गौर से देखिए, सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ क्या है कि डेल बाई डेल एल है, और कुर्सी पर किसको बैठे हुए हैं? ये राजीव गांधी है, मान लीजिए क्यू, तो राजीव गांधी रहेगा तो भी क्यू रहेगा, यहाँ पर राहुल गांधी आएंगे तो भी क्यू रहेगा, कि कुर्सी तो यही है, डेल क्यू बाई डेल एल। तो बैठाना जिसको है हमको बैठाएंगे। तो अब देखिए, डेल बाई डेल, डेल एल, डेल बाई डेल। अब हमको बनाना है डेल क्यू बाई डेल एल का सेकंड ऑर्डर करना है, तो यहाँ ब्रैकेट में हम फर्स्ट ऑर्डर लिख देंगे, ये तो ऑलरेडी हम लोग का बना हुआ है ना। डेल करेंगे, यहाँ 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 हम एल के करते हैं उल्टा, ये आपको हो गया। तो अब अगर इसको अगर लिखेंगे तो एक और स्टेप लिख सकते हैं, डेल गुने डेल डेल क्या हो स्क्वायर जाएगा? क्यू, डेल स्क्वायर क्यू, डेल स्क्वायर क्यू। बाई डेल के डेल, नीचे वाला हो जाएगा डेल डेल के के डेल डेल एल। डेल एल। यहाँ वाला देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये वाला लेंगे, तो डेल बाई डेल एल, डेल एल। ब्रैकेट में होगा डेल क्यू बाई डेल के। डेल क्यू बाई डेल के, डेल के। इसका सिंबल हो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर क्यू, डेल स्क्वायर क्यू डेल एल डेल के, डेल एल डेल के। डेल के। ये दोनों वैल्यू जो है नीचे वाला खाली बाएं दाएं हो रहा है ना। इसमें के पहले है, इसमें एल पहले है, इसमें एल बाद में है, यही है। तो इसी को कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू एल, with respect to partial derivative of q with respect to k। उल्टा पार्शियल डेरिवेटिव जो है हमारा वो एल क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव जो है ऑफ q with respect to k। ये भी हो गया, ये हो गया सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q with respect to l। अपोजिट भी हो गया। लिखने का क्या करेंगे, पहले वाले में डेल बाई डेल के लिखेंगे, ब्रैकेट में ऊपर वाला फर्स्ट वाला डालेंगे, और सिंबॉलिक किसको करेंगे, तो डेल गुने डेल डेल स्क्वायर क्यू, और डेल के डेल एल नीचे लिखाएगा। दूसरे वाले में डेल बाई डेल एल लेंगे और उसमें ये वाला डालेंगे, डेल क्यू बाई डेल के इक्वल करेंगे, तो ये आपको डेल स्क्वायर एल डेल स्क्वायर डेल एल डेल के। अब देखिए, ये वाला जो है, आप ये वाला यहाँ है ना, देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला यहाँ पर रहेगा, ये वाला कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है, के रेस्पेक्ट तोड़ना है। यहाँ देख लीजिए के यही है,
तो के का पावर उतरेगा, पावर 1 घट जाएगा, अब बाकी सब उतर जाएगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सेकंड डेरिवेटिव। अभी समझा रहे हैं, खाली यहीं देखिए। अब देखिए डेल क्यू बाई डेल एल है, डेल क्यू बाई डेल के है, तो कौन वाला है? ई वाला है। अब ई वाला जो है किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है? एल के एल के। तो यहाँ देखिए अल्फा- एल यहाँ है, अल्फा उतर तो जाएगा और माइनस अल्फा उतर जाएगा, अल्फा माइनस हो जाएगा, बाकी सब चुपचाप रहेगा, उतर जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग, और आदमी आप लोग पहले इसको लिख देते हैं। डेल क्यू बाई डेल एल कितना है बताओ तो? डेल क्यू डेल एल है डेल लैम्डा अल्फा, लैम्डा अल्फा अल्फा माइनस माइनस 1 वन के बीटा म्यू, यही ना है? डेल भी है ना इसमें। यही ना है? अब तुमको करना है क्या कि इसी चीज को तोड़ना है किसके रेस्पेक्ट में? उल्टा, के रेस्पेक्ट में। एल वाला को किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है? के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ देख रहे हो लिखा हुआ है, हम लोग को इस पर नजर डालना है कि इसमें किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है? के। तो के को पकड़ेंगे, के का पावर उतार देंगे और पावर में घटा देंगे, यही आंसर हो गया। ये सब कांस्टेंट है जो इसके सामने उतारना होगा। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा सर डेल भी तो आएगा। अल्फा, कहाँ डेल आएगा? डेल इसमें है कहाँ? डेल कहाँ है? डेल क्यू बाई डेल एल है ना। अरे ये वाला है, यहाँ डाले हुए हैं, और तोड़ने का तरीका मालूम है के रेस्पेक्ट में, तो तोड़ दिए। अच्छा रुक जाओ, अभी रुक जाओ। एल एल माइनस 1 म्यू। अब पूछो क्या? यहाँ पे देखिए डेल लिखा हुआ है, डेल बाई डेल के है, डेल एल बाई डेल के है वो। हाँ, डेल तो स्क्वायर डेल तो आएगा ना इधर। डेल डेल तो सिंबल है ना, वो खत्म गए हैं, सॉल्व करना है ना। वो डेल डेरिवेटिव क्यू हो बाई रहा है, डेल एल, डेरिवेटिव है। डेल 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 क्यू बाई डेल एल है ना, यही बात है कि नहीं है? अरे तो डेल ये क्यू चीज बाई नहीं डेल यहाँ एल लिखा हुआ है, के ऊपर से देखो, रिस्पेक्ट में ये चीज डेरिवेटिव यहाँ हो लिखा रहा हुआ है। है ना। अरे डेल क्यू डेल एल यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं? तो अब इसको दोबारा इसमें नहीं डाल के वहीं देख रहे हैं, और किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है? के। तो चुपचाप इसका के वाला सॉल्व कीजिए। तो बीटा नीचे आ गया, के बीटा माइनस 1, ये हो गया इतने कंप्लीट। अब उतारिए उसमें जो पहले से है वहां, लैम्डा अल्फा एल अल्फा टू दी अल्फा माइनस 1 और लास्ट म्यू। बहुत आसान है, एक बार टेंशन होगा। क्या तुम क्या पूछो ना हमसे, क्या प्रॉब्लम? तुम क्या करना चाह रही हो? देखो हम पहले बोल रहे हैं, फिर देखो। डेल क्यू बाई डेल एल है, उसका मान बनाया है, वो तो समझ गई हो, कोई दिक्कत है उसमें? नहीं। अब कह रहा है कि एल वाले चीज को के रेस्पेक्ट में तोड़िए। जो है ना, आप कुछ ठीक से समझ नहीं पाए, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल तो नहीं होगा ना, डेल्टा कभी कटता नहीं, कटेगा क्यों? कटने का नहीं, यहाँ देखो ना पहले, यहाँ से डेल क्यू बाई डेल एल है ना ऊपर लिखा हुआ, उसको किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है? के रेस्पेक्ट। तो के बस सब चीज छोड़ के में तोड़ो। हाँ कर दिए, बीटा नीचे आ गया, बीटा माइनस। अब बाकी ऊपर वाला उतार दो, ऊपर वाला को थोड़ी चुनो, तो कांस्टेंट है। हाँ ठीक है। ये वाला लिखना ही है। साफ से लिखो ना, भाई फिर बोले यही कंफ्यूजन क्रिएट किया था। साफ से लिखो ना, पेज पलटो। एकदम कंजूस हो क्या भाई, नया फ्रेश। नहीं नहीं, एक्चुअली सर इसके पहले एक बार आप करवाए थे ना सेकंड। छोड़ो ना, वो सब एक्सरसाइज करा रहे थे ब्रेन का। अच्छा फाइनल पर यहाँ है, फाइनल यहाँ है कि वो बन के तैयार है। डेल क्यू बाई डेल एल बन के तुम तैयार कर चुकी हो। अब उसको तोड़ना है किसके रेस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट करना है के रेस्पेक्ट में। तो उस आइटम में के कहाँ है? वहां के है, तो के को ही पहले सॉल्व कर ले, बीटा उतार लेंगे, के बीटा माइनस 1 हो गया। अब तो बाएं दाएं वाला जितना टर्म उतार दीजिए।
वो कायदे से एक स्टेप और लिखाएगा, खाली देखो यहाँ ये डेल है और डेल है, डेल और डेल है ना, तो ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर क्यू, और नीचे जो है वो डेल के डेल एल। अब जहां तुमको ये चीज चाहिए तो खट से ये चीज तुमको देना है, और तुमको याद हो जाएगा लैम्डा अल्फा एल अल्फा -1 बीटा के बीटा -1 म्यू। अब दूसरा हम लोग का सवाल क्या है, डेल बाई डेल एल के रेस्पेक्ट उल्टा करना है। यहाँ क्या रहेगा, डेल क्यू बाई डेल के रहेगा। अब डेल क्यू बाई डेल के क्या है हम लोग का, डेल क्यू बाई डेल के हम लोग उधर जो बनाए हैं क्या है, लैम्डा है एल टू द पावर अल्फा है और बीटा निकल के है के बीटा -1 है म्यू है। देखो तो यही है क्या, के रेस्पेक्ट में तोड़ना है, यही होगा सर, हैं? यही है सर, क्या बोल रही? यही है सर। हाँ, ठीक है। अब तुम बोल दी तब आश्वस्त हो गए। सर इसको तो ये सब लिखा हुआ सर सही है, ऐसे ही लिखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बता रहा है कि डेल क्यू बाय डेल के डेल एल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, हाँ, तो लिखना यही सही है। ये ठीक है सर। तो लेमडा अल्फा एल टू द पावर अल्फा -1 बीटा के टू द पावर बीटा -1 म्यू हो जाएगा। तो अब देखिए ई क्यू के ये वाला फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया यहाँ, इसी को यस तोड़ना सर, है हम लोग को किसके रेस्पेक्ट में, किसके एल के रेस्पेक्ट, रिस्पेक्ट में एल के रेस्पेक्ट। तो एल के डेल एल रेस्पेक्ट के तोड़ना है रिस्पेक्ट तो देखो ई चुपचाप उतर जाएगा लैम्डा में। हाँ लेमडा अल्फा एल अल्फा एल टू द पावर अल्फा, इसी हाँ। यही सॉल्व होगा, अल्फा ये उतरेगा और ये एल टू द -1, अल्फा -1, बाकी सब चुपचाप उतर जाएगा। रेस्ट सेम रहेगा। अब गौर से देखिए कि इसको हम लोग, इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, एक स्टेप और जाएगा, डेल डेल को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल डेल स्क्वायर स्क्वायर क्यूब, क्यूब और ये डेल एल नीचे डेल वाला के डेल एल डेल के डेल के। एक लड़का हमसे पढ़े हुआ था, वो BHU में उसका फादर जो है वहाँ का ऑफिसर है, तो पटना कॉलेज में लेकर के आया था मेरे पास। वो बहुत सीनियर था, बड़ा अफसर था, तो लेके आया बेटा को। उसके बाद वो आके हमको पैर छू के प्रणाम किया, उसका बाप। बेटवा जो था थोड़ा हवा पानी उसको लगा हुआ था आधुनिकता का, तो वो कहा कि BHU के सामने पटना यूनिवर्सिटी क्या है पापा, अब पकड़ के हमको यहाँ लाए हैं इनसे मिलाने के लिए। तो उसको डांटा कस के कि हमरे सर है तुमको बुलाने, तो आपके सर है ना, मेरे सर तो नहीं है। तो उसके फादर को कहे कि उसको टेंशन नहीं दीजिए, आप बताइए क्या बात है, काय के लाए, ऐसा लाए हैं आपको आपसे भेंट कराने की। हमसे क्या भेंट कराने के, वहाँ BHU में तो ही है सब लोग। नहीं सर, सो इसको छुट्टी में हम चाहते हैं 1 महीना यहीं रहे और आपसे पढ़े। तो हम कहे ठीक है। डेरा पर जब वो लेके आए तो सब चीज जड़ से शुरू करते थे, तब शुरू में थोड़ा आना क्या, उसके बाद शांत हो गया। वहां जाए डायरेक्ट आके लिख देगा बोर्ड पर। अब भाषण दे के निकल गया, कौन समझा कौन नहीं समझा अपने जानते रहिए, लेकिन ये उद्देश्य कि हर लड़का समझ जाए। तो पटना कॉलेज में हम एक एक लड़का को बोर्ड पर बुलाते थे, और लड़का को बुलाते थे ना, छोड़ी लड़की सब तनाव में रहती, सर हम लोग को ही बुलाइए, तुम लोग को बाद में। और उसका सब आता था, मुश्किल से 10% नहीं आता होगा, तो उसको हम तंग नहीं करते थे। हम जान रहे हैं कि उसके ब्रेन में जो है वो कम पानी है, नॉलेज वाला। तो 10 को बात बोले, हमने छोड़ दिए उसको, जो आना चाहता है ये। अब बोर्ड पर आया बनाया, आया बनाया, तो सब लड़का एक बार हम बनाए 10-10 बार सबका हो गया।
अब आप तो जान गए हुए हैं कि इसको स्क्वायर कर देंगे तो और आसान होगा देखने में। ये चुपचाप उतरेगा, इसमें कुछ होना नहीं है। हो गया। तो ये कॉफ डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन का मैथमेटिकल यूज है। जो आप पूछेगा कि आखिर इसका उपयोग क्या है, ये पेज लिख लिया और सब आदमी ना। Stochastic production. तो अब देखिए, एक वर्ड है जिसको बोला जाता है elasticity of substitution। elasticity of substitution in Cobb-Douglas production function is equal to क्या होगा? मनीषा बताओ तो elasticity of substitution कितना होगा Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन में? नहीं याद है सर। 1 होता है सर, 1। देखो मनीषा, ऐसे नहीं गजेटेड ऑफिसर प्रोफेसर बनी हुई, सब याद रखे हुई। 1 होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो इसको इस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला ईटा रहता है। तो ईटा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा Okay. के बाई क्यू डेल स्क्वायर क्यू डेल एल डेल के। अब आप उधर बना चुकी हैं, खाली आप उधर से उस पेज से इस पर मटेरियल डालिए तो इक्वल करके, और उधर से मटेरियल डालिए। ईटा, इसको पढ़ते हैं ईटा। ईटा elasticity of substitution। जो आप बनाए हुए हैं वो खाली उतारना है यहाँ, पहला वाला दूसरा वाला, और फिर नीचे क्यू को उतारना है, क्यू का वैल्यू उतारना है, और फिर डेल स्क्वायर क्यू भी आप बनाए हुए हैं एल के, उसको उतारना है। ये क्यू भी होगा क्या यहाँ पे सर? क्यू तो रहेगा ना, क्यू टर्म दिया हुआ है, 2 टर्म। यहाँ नहीं मन करे थे वो गुना का चिन्ह दे दो। सबका पहले मान बैठा दो और तब कट्टम कुट्टी करो ऊपर नीचे से। सब कट के 1 आ जाएगा सर, सबका वैल्यू पुट करने के बाद।
सब आदमी को काट काट के हमको दिखाना है कॉपी को। जी 1 आ गया आ गया। जी। तुम ट्रेन में हो कि घर में हो? ट्रेन में सर। अच्छा, और ट्रेन चल रहा है कि स्थिर है? चल रही है सर। कहाँ जा रही है? बरौनी जा रहे हैं, मानसी से आ रहे हैं, बरौनी जा रहे हैं। बरौनी। रेलवे में काम करते हैं। और ये उधर जो बनाई हुई है उसको खाली डालो। हाँ, क्यू का भी मान बैठा दो, सब कट कुट जाएगा। क्यू का मान भी तो है ना, लैम्डा एल अल्फा के बीटा में क्यू भी। सर मेरा वन क्यू जो है ना, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बताया था ना, ये जो है तो ये हाँ इसका भी मान लिखना है यहाँ पे। आप एक ही लिखते हैं इसके नियम में। अच्छा, इसका मान लिख देंगे तो ये वाला इधर वाला कट जाएगा फिर। सर वो ये वाला कॉम्प्लेक्स का कंप्लीट हो गया ये। आज का काम कंप्लीट हो गया। अभी इसमें और लंबा चलेगा, अभी और चलेगा। हाँ कट कॉक डगलस आज का काम तुम्हारा कंप्लीट हो गया। घर में 2-3 बार अभ्यास करना है। सही। और कितना मिनट में हो रहा है? 3 से लिखिए। होमवर्क होमवर्क है कि घर में आपको जो है 3 सेट में इसका 3 सेट प्रैक्टिस, सब देखेंगे हम। 3 सेट प्रैक्टिस करना है घर में। खाली पानी पीने के लिए दीजिए। क्या हो गया? ना ना ठीक। अब तो पूरा लिख लीजिए 3 सेट सारे को प्रैक्टिस करना। सेट 1, सेट 2, सेट 3। घड़ी से टाइम लिखिए कि सेट 1 में कितना टाइम लगा, फिर दोबारा सेट 2 में कितना टाइम लगा, सेट 3 में कितना टाइम लगा। चीज वही है, टाइम बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। प्रैक्टिस इतना होते जाएगा वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और वहां आपको बोला दिया कि बोर्ड पर जरा बताइए। अपने नहीं उछली कि हम बताएंगे, अपने एकदम नॉर्मल रहिए। अपने अगर हमको बोलना नहीं तो होगा आप सिर्फ ही वही तो बता बोले देंगे ना कि Cop Douglas- आप ही बोले कि ना जब वो पहले स्टार्टिंग का बोल दो, हाँ। फिर उसके बाद में बोले कि मैं कुछ नहीं श्रीमान नहीं, जब बोलोगे तो अपने बोलेगा, उसमें से कोई ना कोई। इक्वेशन सिर्फ हमको वहाँ शुरू का बोलने के बाद इक्वेशन बता देना है Q इक्वल टू आपको बताना है। और उसके बाद वहां बोर्ड अगर लगा हुआ है तो बोलो कि श्रीमान बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए। कहेगा हाँ कीजिए। आज तुम्हारा यहाँ प्रैक्टिस किया हुआ है और तुम्हारा स्पेशल भी है इकोनोमेट्रिक्स। कहेगा हमको कि लगता है जैसे ही जाने का इकोनॉमिक्स से पहले ही बताया कॉप डगलस इसीलिए ना कह रहे हैं। बताइए। तो बता नहीं पाता है बहुत ना, हम तो देखे हुए ना। 10 साल हम भी वहीं बैठ के किए, अभी तो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं। तुम कंप्लीट कर जाओगे तो कोई हम पर चार्ज नहीं करेगा कि आपका स्टूडेंट है। वो है स्टूडेंट है, अपना कंप्लीट की सही हो गया। हो गई। और अभी चलेगा ही। हम ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं। हैं? अब ऑनलाइन ज्वाइन कर लेंगे सर। हाँ मैंने अभी तो क्लास खत्म हो गया, अभी तो हम अपने ड्यूटी पर हैं अभी। अच्छा अभी मतलब चलेगा ये रात में, फिर लगता है यही क्लास शाम वाली। जो भी हो, मैंने अभी हम एक्चुअली अब ड्यूटी पर हैं। पोता को लेके जाना है। अच्छा आज थर्सडे है हाँ थर्सडे है। सर 8 बजे से। हाँ ठीक है, समझ गए तुम। हाँ हाँ। घर में 3 राउंड प्रैक्टिस करना है। तो इसके आगे भी कल करवाएंगे क्या? 1 राउंड विवेक से प्रैक्टिस करो। इसके आगे कल करवाएंगे क्या हाँ। डगलस का? हाँ, अब उसको पता नहीं ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए। पढ़ाई होंगे सर। आ रहे सर? ओके, आज कैसा लगा? हाउ डू यू फील? सर अच्छा हैं? अच्छा लगा। फुल सेटिस्फैक्शन है ना? लेकिन ये वो अच्छा चीज क्लियर की। इंजीनियरिंग वाला टर्म अब खतरनाक है, कहीं मिल नहीं रहा है।
इंजीनियरिंग वर्ड कहीं नजर नहीं ना आ रहा है? एक हाँ। बुक और है मेरे पास, तो घर में देख लूंगी। और जब देखोगी क्या कि इंजीनियरिंग जो है ना, हम लोग भी स्टूडेंट थे तो इंजीनियरिंग करता था, जहाँ हम लोग डरते थे कि बाप रे इंजीनियरिंग का है, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो कल कंटिन्यू रहेगा ना कॉल करने। ओके। सर वो भी मैं कर ली कल की वाली। और वो तो तुम्हारा अपना चलेगा, कल की भी तो